आदित्य ठाकरेंचा अयोध्या दौरा आता 24 तासावरती आलेला आहे आणि सगळ्यांना उत्सुकता एका व्यक्तीची होती, ती म्हणजे भाजपचे खासदार ब्रजभूषण सिंह यांची। ते स्वतः आता माझ्यासोबत आहेत। ब्रजभूषण सिंह, जब से आपने बयान दिया था तब से चर्चा थी कि इस बयान के पीछे कौन है। आज हम शरयू के तट पर है, शरयू के साक्षी ही बता दीजिए कि ये जो आपने किया वो किसके कहने पे किया, कौन इसके पीछे? स्वयं भगवान के कहने पर। स्वयं भगवान के अलावा मुझे कोई नहीं कंट्रोल कर सकता है। स्वयं भगवान की प्रेरणा हुई कि उसने उत्तर भारतीयों का विरोध किया है और वो भगवान के शरण में आना चाहता है, इसलिए उसका विरोध करो। ये विरोध मैं सरजू मैया के स्थान पर खड़ा होकर कह रहा हूँ, ये स्वयं ऊपर वाले ने विरोध कराया है, इसमें किसी मनुष्य का हाथ नहीं है। राज ठाकरे जी ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि एक सांसद अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ कैसे बोल सकता है, और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे लोगों को वहां पे बुलाकर उनके ऊपर केस दर्ज कराने का एक प्लान था, एक साजिश थी। तो ये किसके तरफ इशारा था मानते हैं? देखिए, एक छोटी सी बात मैंने कही थी कि राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से माफ़ी मांग लें, या साधु संतों से माफ़ी मांग लें, या मुख्यमंत्री जी से माफ़ी मांग लें, या मोदी जी से माफ़ी मांग लें, तो उस व्यक्ति का अहंकार अभी कम नहीं हुआ है। मैंने उसको अयोध्या आने से नहीं रोका है, उसके अहंकार ने उसको अयोध्या आने से रोका है। अगर उसकी जगह पर मैं होता तो 10 बार माफी मांग करके अयोध्या आ जाता। और उसका अहंकार, जाको प्रभु दारुण दुख दीना, प्रभु जब किसी को दुख देते हैं तो सबसे पहले उसकी बुद्धि को हर लेते हैं। मैंने तो उसके लिए अच्छा अवसर दिया था, ऑप्शन दिया था, जनता से मांग लो, मोदी जी से मांग लो, संतों से मांग लो, कितना ऑप्शन दिया मैंने, तो वो स्वयं नहीं माफी मांगा और स्वयं नहीं आया। लेकिन आपके बयान के बाद उनका दौरा जो है वो कैंसिल हो गया और इसके कई सारे राजनीतिक अर्थ जो निकाले जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि पवार साहब आपके अच्छे दोस्त हैं, आप उनको जानते हैं, इसलिए उनके कहने पर किया गया। कोई कहता है कि बीजेपी की ही चाल है। पवार साहब अच्छे दोस्त नहीं है, पवार साहब को मैं अपना गार्जियन मानता हूँ। मैं अपना गार्जियन मानता हूँ, वो देश के बड़े नेता हैं और पवार साहब से ठाकरे साहब को कुछ सीखना चाहिए, राज ठाकरे साहब को कुछ सीखना चाहिए कि बड़ा होने के बाद आदमी को कैसे झुकना पड़ता है। और जिस फोटो की वो बात कर रहे थे, मैं भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष हूँ। पुणे में एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें जो कुश्ती के संरक्षक हैं पवार साहब वहाँ पर, और उस नाते वो आते थे और उनको कार्यकर्ता जो भी माला फूल लेकर के आते थे वो मेरे गले में डाल देते थे। पवार साहब से मेरी कोई इस विषय में बात नहीं हुई, लेकिन जहां तक पवार साहब की इज्जत करने की बात है, 1 लाख आदमियों में के बीच में खड़े होंगे तब भी मैं उनकी इज्जत करूंगा। अच्छा, लेकिन ऐसा महाराष्ट्र में कहा जा रहा है कि बीजेपी और राज ठाकरे एक साथ आने की चर्चा चल रही थी, उसी वक्त आपका बयान आ गया, तो ये क्या मतलब? ये देखिए, ना तो मैंने बीजेपी से पूछा, अच्छा, और ना आज तक मुझे किसी बीजेपी वाले ने रोका, और मैंने पूछा नहीं। ये मेरा व्यक्तिगत आंदोलन था, व्यक्तिगत विचार था, ऊपर वाले की प्रेरणा से था, राम जी की प्रेरणा से था, सरजू मैया की प्रेरणा से था। और मैंने कहा था कि मेरे इतने समर्थक हैं कि वो अयोध्या नहीं आ पाएंगे जब तक वो माफ़ी नहीं मांगते। अभी दूसरे ठाकरे कल आ रहे हैं, आदित्य ठाकरे आ रहे हैं, कल संजय राउत भी यहाँ पे थे, आप दोनों शरीर पर थे। आदित्य ठाकरे को तो छोड़ दीजिए, राज ठाकरे की माँ आवे तो मैं इसका स्वागत करूँगा। राज ठाकरे की पत्नी आवे मैं उसका स्वागत करूंगा, राज ठाकरे का बेटा आवे मैं उसका स्वागत करूंगा। किसी मराठा से विरोध नहीं, किसी महाराष्ट्र से विरोध नहीं, किसी ठाकरे से विरोध नहीं, एक व्यक्ति से विरोध है, राज ठाकरे। जब तक वो माफी नहीं मांगता है, अयोध्या क्या उत्तर भारत में कदम नहीं रख पाएगा। एक सवाल, राम जन्मभूमि आंदोलन से आपका बहुत ही गहरा पुराना नाता है और महाराष्ट्र के राजनीति में आजकल एक चर्चा भी चल रही है कि शिवसेना का इसमें योगदान कितना है, आप इससे जुड़े हुए रहे तो अच्छा रहेगा। लेकिन शिवसैनिक थे उस वक्त? ना, कोई नहीं था। अच्छा, एक आखिरी सवाल, मुंबई में कई सारे उत्तर भारतीय लोग हैं, अगर वहाँ पे इलेक्शन भी होने वाले हैं, अगर आपकी पार्टी कहती है तो आप वहाँ पे चुनाव प्रचार के लिए आ सकते हैं? अगर पार्टी कहे तो जा सकता हूँ। अच्छा, अगर पार्टी कहेगी तो, मैं अपने आप जाने वाला नहीं हूँ। तर हे होते ब्रजभूषण सिंह, जे गेल्या काही महिन्यांपासून महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहेत, कारण त्यांनी राज ठाकरेंना केलेला विरोध आणि या सगळ्या विरोधाच्या पाठीमागे नेमकं काय होतं हे सांगण्याचा प्रयत्न जो आहे तो त्यांनी आज एबीपी माझाशी बोलताना केला आहे।
कॅमेरामॅन वेद पांडेसह प्रशांत कदम, एबीपी माझा, अयोध्या. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.